अगर ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले आपको आया है मीशो का एडवर्टीजमेंट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक स्पॉन्सरशिप वीडियो है, क्योंकि आज हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आप कभी भी इस टाइप के स्कैम्स में फंस सकते हैं। पर वीडियो स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा इंट्रो। ये हार तेरी किस्मत नहीं, बस किस्मत की शुरुआत है। तो भाई आज से कुछ दिन पहले मैंने किया था मीशो से एक ऑर्डर। तो ऑर्डर का समरी आपको यहाँ पे आ रहा होगा कि मैंने 1196 का ऑर्डर प्लेस किया था। भैया यहीं पे फ्रॉड हो गया। 1200 रुपये में 4 जीन्स और 1200 ही रुपये में 8 जीन्स। बस यही वो मोमेंट था जहाँ पे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब यहाँ से ना फंडे को समझना कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं फंसा कहाँ पे और क्या ये आपके साथ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो भैया सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिरकार प्रॉब्लम हुआ क्या। मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था 1196 के 4 जीन्स और 1196 के 8 जीन्स। यहाँ ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगता है कि 4 जीन्स और 8 जीन्स, पर मैंने ऑर्डर कर दिया था और जो 8 जीन्स वाला प्रोडक्ट था उस पर मैंने पैसे भी दे दिए थे। हाँ, वो एक प्रीपेड ऑर्डर था तो मैंने उसमें पैसे पहले ही दे दिए थे। पर कुछ समय के बाद मीशो की तरफ से एक आया नोटिफिकेशन जिसमें क्लियरली लिखा था कि ये जो है ये फ्रॉड सेलर है और आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और कुछ समय के बाद वो मुझे पैसे वापस हो गए। पर दूसरा जो ऑर्डर था वो था COD। बस इसी COD के चक्कर में मैं फंस गया और ऑर्डर जो है कुछ टाइम के बाद मेरे एरिया पे आया, मेरे घर के सामने आया और डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर दिया। अब एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन क्या हो गया कि मैंने बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर रखे थे, मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर रखे थे। मैंने एजियो से भी कुछ जीन्स ऑर्डर कर रखे थे, तो और भी कहीं से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रखा था। तो भाई मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैं बिल्कुल ब्लैंक था कि ये कौन सा ऑर्डर आया है। तो आफ्टर फ्यू टाइम जब मैं उसको खोला, जब मैंने उस डिलीवरी को खोला तो उसके अंदर से मुझे मिलता है वो है एक फटा हुआ जीन्स। तो मैं आपको शो करता हूँ कि वो क्या है। ये वाला जीन्स नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये है इसका जो डिलीवरी वाली कंपनी है, इससे मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। ये रहा इसका प्राइस 1196। COD में ये ऑर्डर हुआ था और ये देखो ये मेरा नाम है, इसको ब्लर कर देंगे, उसके बाद फिर नहीं रहने देंगे। पर ये देखो ये रिसीव हुआ था मुझे 1196 का। और मैं इसके अंदर आपको खोल के दिखा देता हूँ। भाई साहब ये जीन्स है, ये जीन्स मुझे रिसीव हुआ है जहाँ पे ये देखो फटा हुआ है और ये कुछ क्वालिटी और पूरा गंदा हो रखा है। और ये तो भाई मतलब मेरे आधे भी नहीं होगा। और इसमें साइज लिखा हुआ है अंदर, इसके देखो 36 साइज लिखा हुआ है, ये रहा 36 साइज। तो ये कुछ जीन्स है जो मुझे मीशो की तरफ से रिसीव हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके कुछ टाइम के बाद मैंने किया उस डिलीवरी बॉय को कॉल और विदिन फ्यू मिनट्स वो मेरे घर पे आ गया। 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो चुका था। मैंने प्रोडक्ट देख लिया था और मैंने उसको कॉल करके वापस अपने घर बुला लिया था। बुलाने के बाद मैंने उसे ये पूरा प्रोडक्ट दिखाया और दिखाने के बाद वो ब्लैंक था। ब्लैंक था मतलब पूरा खाली था। नहीं भाई उसका सामान किसी ने लूट नहीं लिया था, वो दिमाग से पूरा ब्लैंक हो गया। उसके बाद उसने कॉल किया अपने जो डीलर में जो भी उनके बंदे थे उनको कॉल किया, जो वहाँ पे उनका जो भी डिलीवरी वाला जो सर्विस है इनका, वहाँ का जो ब्रांच है उसमें जो कोई भी हेड होगा उसको उसने कॉल किया। और कॉल करने के बाद उसने मुझे इतना बोला कि आप चले जाइए, हमारा जो डिलीवरी का जो ब्रांच है आप वहाँ पे जाके विजिट कर लो, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपका ये जो प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने बहुत देर तक, कम से कम मुझे 4 घंटे या 3 घंटे तक अप्रोक्सीमेटली लग गए उस डिलीवरी का जो उसने एड्रेस बताया था वहाँ पे उस जगह को ढूंढते 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 ढूंढते, बहुत ही गली गली था। तो एट लास्ट मैं उस जगह पे जाके पहुंचा और वहाँ पे पहुंचते ही उस बंदे ने जिसने फ़ोन पे मुझसे बात किया था, सॉरी डिलीवरी वाले से बात किया था, डिलीवरी बॉय से, वो जो ब्रांच में जो बैठा हुआ था डिलीवरी कंपनी के, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये ऑर्डर रिप्लेस नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि उसने कहा कि ये जो ऑर्डर है वो मैंने भेज दिया है, उसका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो अब हमने वो अमाउंट जो है वो पैसे हैं वो हमने अपने पास होल्ड नहीं किए हैं। तो इतना बोल के वो बोलता कि आप यहाँ से चले जाओ। मैं वहाँ से बस निकलने ही वाला था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। भाई इसके रिमाइंड में मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है इसका डिलीवरी का ऑर्डर ID, ठीक है। ये जो है ये ऑर्डर ID है जिससे कि हम ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं और ये यूनिक ऑर्डर ID होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है जो मैंने मीशो से जो ऑर्डर प्लेस किया था ये वाला।
और ये वाला ऑर्डर आईडी दोनों ही डिफरेंट था। मतलब ये ऑर्डर ही डिफरेंट थे, प्राइस सेम है पर ये ऑर्डर डिफरेंट है। और मीशो ने ये वाला जो ऑर्डर था इसको कैंसिल कर दिया था, तो ऑर्डर आने का कोई उनका बात नहीं था। तो फिर मैं बाहर गया वहाँ से फिर मैंने मीशो का जो कस्टमर सर्विस था उनको कॉल किया, उनसे मैंने बात की, मैंने माना कि भाई मैंने उसको गलती से रिसीव कर लिया। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ लिया था पर मुझसे रिसीव हो गया। तो मैंने कहा कि यार इसका क्या सॉल्यूशन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक मेल आएगा, उसमें आप जो फोटोज़ हैं उसको अटैच कर दीजिए और उसके बाद आप मुझे भेज दीजिए, वो जो फोटोज़ हैं वो हमें मेल के थ्रू भेज दीजिए। तो मैंने वो मेल के थ्रू वो फोटोज़ भेज दिए हैं। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता, देखो भाई ये तो हो गया मीशो का यहाँ से काम खत्म। तो भाई अब डिलीवरी वालों के साथ मेरा क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि अब वो ऑर्डर तो भाई जा चुका, मतलब मीशो के साथ तो मेरा बात खत्म हो गया था। तो डिलीवरी वालों के साथ मेरा ये प्रॉब्लम हो गया कि जब मैंने घर पे गया और इस मोबाइल पे इस चीज़ को चेक किया मैंने, तो एक्चुअली मुझे क्या दिखता है, डिलीवरी वालों के वेबसाइट पे गया, ट्रैकिंग आईडी डाला, मैं एक्चुअली देखना चाहता था कि सेलर जो है वो किस लोकेशन से उसने मुझे ये सब कुछ भेजा है। मैं उसका लोकेशन देखना चाहता था कि कौन सा स्टेट है या कोई सिटी है, कहाँ से भेजा है उसने। तो जब मैंने वो ये चीज़ इसमें देखा तो भाई मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें सेंडर का कोई एड्रेस ही नहीं है और वो जो इन ट्रांजिट में पूरा ब्लैंक था। हालांकि जितने भी प्रीवियस ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो इन ट्रांजिट में कुछ ना कुछ दिखाता है, पर इसमें टोटली ब्लैंक था। फिर मैंने उसका चेक किया कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो दिखा रहा है कि वो जो हमारा हब था वो वहीं से स्टार्ट हुआ और आके हमारे यहाँ पे पहुँच गया। तो भाई मैं बिल्कुल दिमाग से ब्लैंक हो गया कि ये कैसे हो सकता है, कि मतलब सेलर से तो भाई वो रिसीव होना चाहिए ना, इनको शो तो करना चाहिए था सेलर का नाम। ठीक है, मानते हैं कि जो मीशो का था वो मैंने गलती से रिसीव किया, मेरी गलती थी, पर यहाँ पे सेलर एड्रेस शो ही नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है। तो ये मेरे को भाई समझ में नहीं आया। उसके बाद तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मीशो का वेट कर रहा हूँ। अगर मीशो से कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर ट्राई करेंगे, जो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर होता है उनसे बात करके देखेंगे कि वो इस बारे में क्या बोलते हैं। हालांकि देखो इसमें मीशो का भी एक रोल आता है, हालांकि उनके कस्टमर सर्विस ने पूरा हेल्प किया है फिलहाल तक कि हम आपका मदद करेंगे, 4 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ रिस्पॉन्स करके बताएंगे कि ये रिटर्न हो सकता है नहीं हो सकता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये रहा मीशो का वेबसाइट, ये मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ और अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो 1196 वाले ऑर्डर्स हैं अभी भी पूरा एकदम भरा हुआ है। अब भाई हम इसमें से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन से फेक हैं कौन से ओरिजिनल है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये भाई मतलब पूरा सरदर्द है इसमें, बंदा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो ये भाई ये चेक कर पक्का कर लेना एक बार। और इसमें चेक करने का और एक प्रोसेस है कि आप जो है कोई भी ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन खोलना, उसमें देखना कि क्या उसमें डिलीवरी का जो मतलब क्वांटिटी है वो लिखा है नहीं लिखा है, साइजेस लिखे हैं नहीं लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन ठीक से मेंशन है नहीं है। अगर वो सब कुछ मेंशन होगा तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम करिएगा, जब भी आप डिलीवरी लेते हैं तो ऑर्डर आईडी मैच कर लेना, क्योंकि मेरे वाले सिस्टम में ऑर्डर आईडी मैच नहीं किया। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो डिलीवरी बॉय है उसके सामने ही उस ऑर्डर को खोलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बाद में जब आपको रिटर्न भी कोई चीज़ करना हो, अगर ऑर्डर कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर आईडी मैच करता है पर प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, तो उस केस में क्या है कि कभी कोई डिलीवरी बॉय ही मना करता है कि हम इस प्रोडक्ट को लेके नहीं जाएंगे। तो कम से कम आप अगर उसके सामने खोलेंगे तो बाद में आप ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट यूनिक था, ये फेक नहीं था। तो फेक प्रोडक्ट आया था, हमने तो भाई जो रिसीव किया है वही हम वापस कर रहे हैं। पर इसमें कभी कभी जो मीशो वाले होते हैं वो एग्री कर जाते हैं कि आप प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, पर डिलीवरी वाले रिसीव नहीं करते हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। तो मेरे साथ पूरा जो अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये मेरे साथ अभी तक हो रखा है। तो मुझे अभी तक तो इसका रिफंड नहीं मिला। 4-5 दिन के बाद अगर कुछ अपडेट आता है तो फिर मैं इसको ज़रूर अपडेट करूंगा कि मुझे कैसे वो पैसे मिले नहीं मिले, क्या हुआ नहीं हुआ। पर फिलहाल तक सीखने को यही मिलता है कि ऑर्डर पूरा ठीक से चेक करके लीजिए, जो मैंने गलती कर दी डिलीवरी वाले के सामने हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खोलने की कोशिश कीजिए। और दूसरा चीज़ भाई यार मीशो ये सबको ठीक करो यार, कितना दिमाग खराब करेंगे, अब सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर आप क्या करोगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो इसका मतलब आपने ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो बिल्कुल ठीक से देखा है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो कुछ भी करना है करते जाना और देख लेना भाई सब चीज़ों।